हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग विद अ सेंटर ऑफ मास स्पीड वी नॉट इक्वल टू रूट जी आर बाय 3 ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ वर्टिकल एज। ठीक है, एज शोन इन द फिगर। ठीक है, here g is the acceleration due to gravity at the moment when cylinder loses contact with the surface due to rotation around the corner. The speed of its center of mass is। ठीक है, तो हमारे को स्पीड बतानी है जब ये स्फीयर यहाँ पर एज पे इसके साथ कांटेक्ट को लूज करेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, ये है जेई एडवांस 226 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लेता हूँ मैं इसका यहाँ पर। देखो कैसे करेंगे इसको। देखो एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस पे एक स्फीयर रोल कर रहा है, ठीक है, वी वेलोसिटी से, ठीक है, वी नॉट वेलोसिटी से। इसके पास कुछ ओमेगा रहा होगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इसके पास कुछ रही होगी, उसको मान लेते ओमेगा नॉट। ठीक है, क्योंकि ये रोल कर रहा है, ठीक है, तो वी नॉट जो होगा वो ओमेगा नॉट आर के बराबर होगा। ठीक है, रोलिंग के टाइम। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर एज पे आने के पास, एज के आने के बाद यहां पर कुछ इसके पास इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी सेम ही रही होगी, ओमेगा नॉट और वेलोसिटी वी नॉट। अब यहां से ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहां के बाद ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या इसमें फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखो इस तरह से एक स्फीयर है, ठीक है, एक सरफेस के ऊपर रोल करता हुआ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये इस एज पे पहुंचेगा। ठीक है, इस एज पे पहुंचेगा और इसके बाद ये इस एज के ऊपर रोटेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, एज के ऊपर रोटेट करना स्टार्ट करेगा। यहाँ जैसे इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से एच हाइट नीचे आ जाएगा। ठीक है, एच हाइट नीचे आ जाएगा, एच हाइट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो उस पॉइंट पे इसके पास कुछ स्पीड रही होगी वी डैश, वी मान लेते हैं। ठीक है, तो वही वी हमारे को इसमें बताना है कितनी वेलोसिटी रही होगी जब ये कांटेक्ट को लूज करेगा। कांटेक्ट लूज करने की सिचुएशन क्या होती है, कांटेक्ट जब भी लूज होता है सरफेस से उस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहां पर इसकी स्पीड फाइंड करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करेंगे, सॉरी। देखो यहां पर भी इसके पास कुछ ओमेगा रहा होगा, जब यहां इस पॉइंट पे आएगा ना तब उसके पास ओमेगा नॉट रहा होगा और वेलोसिटी रही होगी वी नॉट। जब यहां पर ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो ओमेगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा नॉट की जगह ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम इसमें लगाएंगे अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम कंजर्व करेंगे। ठीक है, कैसे कंजर्व करते हैं एंगुलर मोमेंटम को। देखो सबसे पहले इसके पास, देखो फिर से बनाना पड़ेगा मुझे डायग्राम। ठीक है, देखो मैं फिर से बना देता हूँ डायग्राम। देखो एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व करेंगे। देखो यहां पर इस एज पे जस्ट जब ये रोटेट करने वाला होगा, ठीक है, तब इसके पास वेलोसिटी रही होगी वी नॉट और एंगुलर वेलोसिटी रही होगी ओमेगा नॉट। ठीक है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा, देखो कैसे लिखेंगे। देखो एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। ठीक है, एल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट कंजर्व करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है बॉडी पे, नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी,
सो टाउ इक्वल टू 0 अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट पी पॉइंट के अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा इस पॉइंट के अबाउट। तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, देखो इसके पास वेलोसिटी वी नॉट है, ओमेगा नॉट है, ठीक है। तो इनिशियली इसका एंगुलर मोमेंटम कितना रहा होगा, ठीक है, देखो एंगुलर मोमेंटम कितना रहा होगा, एम वी नॉट आर, ठीक है, ये होता है ड्यू टू ट्रांसलेशन, ठीक है, प्लस आई, इस ये अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा है ना, तो वहाँ के अबाउट आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा, सॉरी ओमेगा नॉट, ठीक है, ये होगा इक्वल टू किसके बराबर होगा, देखो जब ये घूमने लगेगा ना यहाँ पर ऐसे और कांटेक्ट लूज होने वाला होगा, तब इसके पास कुछ ओमेगा रहा होगा, ओमेगा, ठीक है, तो उस पॉइंट पे वी भी रहा होगा कुछ वी, ठीक है, उस पॉइंट पे इसके पास प्योर रोटेशन हो रही है, ठीक है। अभी तो यहां तक, तो इस पॉइंट के अबाउट यहां तक जब ये सीधा आया ना एज तक, तब उसके पास वेलोसिटी भी थी, ओमेगा भी था, ठीक है, यहां पर भी उसके पास ओमेगा, कुछ ओमेगा आ गया होगा चेंज होके, ठीक है, और कुछ वेलोसिटी रही होगी, क्योंकि अब ये इस एज के अबाउट प्योरली रोटेट कर रहा है, प्योरली रोटेट कर रहा है और नॉर्मल जीरो होने वाला है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, ये कांटेक्ट लूज करेगा, ठीक है, तो यहां पर जो इसके पास कुछ सेंटर ऑफ मास के पास कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा होगा पी पॉइंट के अबाउट, ठीक है, पी पॉइंट के अबाउट, अभी मैं पी पॉइंट के अबाउट लिखूंगा क्योंकि ये इसके अबाउट रोटेट करा ना ये यहाँ से, तो आई सी एम ओमेगा आएगा, ठीक है, इसमें अभी हमने प्योर रोटेशन कर रहा है ना, तो प्योरली सिर्फ आई पी ओमेगा लिया, ठीक है। तो देखो अब देखो क्या होगा, एम वी नॉट आर प्लस आई सी एम आर स्क्वेयर बाई 2 ओमेगा नॉट कितना होता है, वी नॉट बाई आर लिख लेता हूं मैं क्योंकि वी नॉट किसके बराबर है, ओमेगा नॉट आर के बराबर है, ठीक है, इक्वल टू आई पी ओमेगा। आई पी कितना होगा, आई पी देखो आई पी कितना होगा, देखो इस पॉइंट के अबाउट जब ये रोटेट करेगा, ठीक है, रोटेट करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, देखो एम आर स्क्वेयर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वेयर, ठीक है, 3/2 एम आर स्क्वेयर, ठीक है, 3/2 एम आर स्क्वेयर, तो 3/2 एम आर स्क्वेयर ओमेगा, तो निकालना क्या था हमारे को इसमें, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है उस पॉइंट पे, ठीक है, तो यहां से लिखूंगा मैं एम वी नॉट आर प्लस, यहां से ये कट गया, ठीक है, तो ये बनेगा एम वी नॉट आर बाय 2, एम वी नॉट आर बाय 2 इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वेयर ओमेगा, ठीक है, एम 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 कैंसल, आर 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 कैंसल, ठीक है, ये बनेगा 3v0/2 इक्वल टू 3/2 आर ओमेगा, ठीक है, 3/2 कैंसल, तो v नॉट इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर आ गया, v नॉट बाय आर, ठीक है, सेम ही आ गया ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट के, ठीक है, सेम ही एंगुलर वेलोसिटी रहेगी। इस बात से हमारे को क्या पता चल रहा है कि सेम ही एंगुलर वेलोसिटी रही होगी, जो पहले थी वही बाद में भी रही होगी कांटेक्ट लूज करने की पोजीशन तक, ठीक है। अब देखो कांटेक्ट जब लूज करेगा, देखो क्या होगा, यहां पर ये इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, और अब देखो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लिखेंगे इसमें, देखो क्या होगा, यहां इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, और कुछ वेलोसिटी रही होगी v, जो हमारे को निकालनी है, पूछी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है, देखो इसके ऊपर लग रहा है, यहां पर वेट लग रहा है mg, ठीक है, mg वेट लग रहा है, ठीक है, और यहां इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल मान लेते हैं क्योंकि अभी तो जीरो हो गया ना, नॉर्मल जब छोटा होगा ये इसके साथ कांटेक्ट लूज किया होगा तो नॉर्मल जीरो होगा ऑब्वियसली, लेकिन
हम अभी इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे को पता करना पड़ेगा कि इक्वेशन कैसी होगी ये इसकी, ठीक है। देखो m, देखो क्या होगा जब ये घूमने लगेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर को mv²/r, ठीक है। और अंदर को जो फोर्स लगेगा mg का कंपोनेंट, या थीटा मान लेते हैं एंगल, ये थीटा मान लेते हैं एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल। तो mg का कंपोनेंट कितना आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, mg cos थीटा, और इसी का नेट जो होगा ना वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी का नेट जो होगा ना नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। इसमें नॉर्मल को जीरो कर दो क्योंकि कांटेक्ट छूट गया, ठीक है। तो mv²/r इक्वल टू mg cos थीटा, ठीक है। तो m से m को कैंसिल करो तो v² जो है gr cos थीटा के बराबर हो जाएगा। इसको हमारे को सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। यहां तक हमने कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं इसमें, देखो और बना देते हैं डायग्राम को ढंग से, ठीक है। देखो यहां पर जब ये रहा होगा स्फीयर, ठीक है, और जब ये रोटेट करके नीचे आया होगा, ठीक है, रोटेट करके नीचे आया होगा तो इस हाइट से ये नीचे आया, ठीक है। इस हाइट से इस हाइट तक आया ये, ठीक है। इस हाइट से इस हाइट तक आया ये, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास h हाइट नीचे आया, ठीक है। सेंटर ऑफ मास यहाँ मान लेते, कहीं यहाँ भी नहीं आया होगा, थोड़ा ऊपर आया होगा, थोड़ा ऊपर यहाँ जैसे रहा होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास h हाइट नीचे आ गया, सेंटर ऑफ मास h हाइट नीचे आ गया, ठीक है। तो देखो ये रेडियस था तो ये r cos थीटा होगा, ठीक है। ये वाला पोजीशन r cos थीटा होगा, और ये टोटल कितना है r, तो h कितना हो जाएगा r माइनस r cos थीटा, ठीक है। r1 माइनस cos थीटा, ठीक है, h की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे हम, ठीक है। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का कंजर्वेशन इसमें हम लगाएंगे, ठीक है। देखो अब क्या होगा जब ये रोल करता हुआ यहां तक आएगा, ठीक है। यहां पर इसके पास v0 वेलोसिटी रही होगी और ω0 रहा होगा, ठीक है। तो हाफ आई सेंटर ऑफ मास, देखो हाफ आई सेंटर ऑफ मास ω0² प्लस हाफ mv0², ये टोटल एनर्जी रही होगी इसकी इस पॉइंट पे जब ये यहां पहुंचा होगा, ठीक है। जब वर्टिकल है ना, सेंटर ऑफ मास P पॉइंट के साथ अलाइन है, ठीक है, अलाइन है। यहाँ इसकी वेलोसिटी, इसके पास एनर्जी रही होगी, एनर्जी इक्वल टू दिस, ठीक है। लेकिन जब ये नीचे घूम गया ना, जब ये नीचे आ गया और कांटेक्ट छूटने वाला होगा इसका, तब इसके पास एनर्जी कितनी रही होगी, ठीक है। तो एनर्जी इसके पास उस पॉइंट पे रही होगी हाफ, ठीक है, हाफ IP ω², जो ω0 के बराबर ही है, ठीक है। तो ω0 ही लिख लेता हूं मैं इसको, ठीक है। एनर्जी फाइनल दिस, एनर्जी इनिशियल इज दिस, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल और फाइनल। हमारे को इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल गई, ठीक है। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो हाफ ICM mr²/2 ω v0²/r² प्लस हाफ m v0², ठीक है। ये कटेगा
ये बनेगा 3/4 mv0 स्क्वेयर। ठीक है, 3/4 mv0 स्क्वेयर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ आई पी कितना होगा, 3/2 ओमेगा नॉट v0 स्क्वेयर/r स्क्वेयर। ठीक है, ये भी कटेगा, तो ये भी होगा 3/4 mv0 स्क्वेयर के बराबर। ठीक है, तो ये दोनों एनर्जीज तो सेम ही आ रही है। ये कैसे हो गया, ठीक है, देख लेते हैं इसको। देखो, ओमेगा था v0/r। ठीक है, अच्छा, यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर दिया हमने। ठीक है, ओमेगा था जो इसके पास यहां पर वेलोसिटी थी, इसके पास यहां पर वेलोसिटी कितनी थी, v थी इसके पास वेलोसिटी। ठीक है, v नॉट नहीं थी। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट आया था हमारे पास। ठीक है, तो ओमेगा कितना होगा, ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको फिर से। ठीक है, देखो v² इक्वल टू GR cos θ। ठीक है, कहाँ हमने गलती की, ठीक है, यहां देखो, v0 इक्वल टू r ओमेगा आया यहां से। ठीक है, ये यहां तक तो ठीक है। ठीक है, तो ये आया था हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, देखो ओमेगा नहीं आएगा यहां पर, ओमेगा नॉट नहीं होगा, ओमेगा ही लिखेंगे हम इसको, v²/r²। ठीक है, तो यहां से ये बनेगा v², 3/4 mv²। ठीक है, 3/4 mv²। ठीक है, 3/4 mv²। तो इसको देखो, अब हम इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, अप्लाइंग WE थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें हम लगाएंगे। देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन द सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हर एक फोर्स जो बॉडी पे वर्क करेगा वो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। ठीक है, और देखो कैसे चेंज करेगा, देखो mg/1 - cos θ। ठीक है, ये हुआ हमारा वर्क, ग्रेविटी जो कर रही है mgh। ठीक है, mg डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है, तो पॉजिटिव वर्क। ठीक है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 3/4 mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 3/4 mv0 स्क्वेयर। ठीक है, जो चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, ठीक है, चेंज इतना हुआ काइनेटिक एनर्जी में। देखो देखो, एक चीज आ रही थी हमारे पास, ध्यान से देखना, ओमेगा आ रहा था ओमेगा नॉट के बराबर। इसका मतलब है v/r इक्वल टू v0/r के बराबर है, यानी कि v इक्वल टू v0 के बराबर है। अगर मैं ऐसे करके चलता हूं ना, v को v0 के बराबर करता हूं यहां पर, तो ये 0 आ रहा है cos थीटा। ठीक है, ठीक है, तो देखो mg/r की 1 - cos थीटा किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। ठीक है,
तो इससे क्या पता लग रहा है हमारे को, 1 माइनस कॉस थीटा भी 0 के बराबर है और कॉस थीटा जो है ना वो 1 के बराबर है, ठीक है। यानी कि थीटा किसके बराबर है, 0 डिग्री के। यानी कि इसका क्या पता लग रहा है, ठीक है। इससे ये पता लगता है देखो थीटा क्या था, थीटा क्या माना था हमने, ठीक है। ये था सेंटर से यहां से, ठीक है। और यहां पर इसके पास वेलोसिटी थी, ठीक है, ऐसा था ये, ठीक है, ऐसा। तो ये हमने थीटा माना था यहां पर, ये वाला एंगल। अगर ये 0 है, थीटा 0 है, तो क्या होगा, ठीक है, ये घूमेगा ही नहीं भाई, ये डायरेक्ट ही यहां से जब निकलेगा तो लूज हो जाएगा कांटेक्ट, ठीक है। ये घूमेगा नहीं इसके ऊपर, ठीक है, डायरेक्ट ही इसके ऊपर से आगे चला जाएगा। कोई नॉर्मल इसके ऊपर ये रोटेट नहीं करेगा, डायरेक्ट ही V0 कितना है, √GR/3 के साथ ये कांटेक्ट लूज कर देगा यहाँ से, ठीक है। ये बात इस इक्वेशन से समझ में आ रही है। लेकिन देखो अभी इसका क्या ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है IIT वालों ने, देखो देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखो ए ऑप्शन है 0, ठीक है, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, और √5GR/7, √GR/15, √3GR/7, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। और देखो आंसर तो इसका आना चाहिए था सेम ही, √GR/3 मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने कैसे सॉल्व किया होगा, देखो देखो इन्होंने कैसे सॉल्व किया होगा इसको, इन्होंने इस इक्वेशन से सॉल्व किया होगा, mg/r की 1 माइनस कॉस थीटा है ना जो, ये होगा 3/4 mv² माइनस 3/4 mv0²। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं ना एनर्जी से, तब देखो क्या आ रहा है, ठीक है। अगर मैं एनर्जी से सॉल्व करता हूं इसको, अब देखो कैसे करूंगा इसको सॉल्व, mg/r 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3/4 m, v किसके बराबर है, v इसको v तो हमने निकालना है ना, v², v0 किसके बराबर है, GR/3 के, ठीक है, GR v0² GR/3 के बराबर है, ठीक है। और v किसके बराबर है, सबसे पहले थीटा निकलेगा यहाँ से, ठीक है, थीटा निकलेगा 1 माइनस कॉस थीटा 3/4 m, v है GR कॉस थीटा के बराबर, ठीक है, GR कॉस थीटा माइनस 3/4 m GR/3, 3 से 3 कैंसल, ठीक है। तो mg से हम mg को कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, mg से भी mg को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास, देखो r 1 माइनस कॉस थीटा mgr टोटली कैंसिल हो गया, mgr, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3/4 कॉस थीटा माइनस 1/4, ठीक है। तो 1 प्लस 1/4 इक्वल टू 3/4 कॉस थीटा, ठीक है, 3/4 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया 5/4 इक्वल टू 7/4 कॉस थीटा, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 5/7, ठीक है। देखो एनर्जी इक्वेशन से क्या आंसर आता है, देखो कॉस थीटा आ गया 5/7, ठीक है। तो v किसके बराबर है, v² बराबर है
जी आर कॉस थीटा, ठीक है, जी आर कॉस थीटा यानी कि 5/7, तो वी आ जाएगा 5/7 जी आर। ये ऑप्शन में है, ठीक है, ये ऑप्शन में है। तो आईआईटी वालों के हिसाब से ये होगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम थ्योरम क्या बोल रही है, कांटेक्ट पहले ही छूट जाएगा। अब आईआईटी वाले जाने इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर होना चाहिए था √GR/3, ठीक है। तो आईआईटी वालों के हिसाब से आंसर ये है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। डाउट है इस क्वेश्चन में, ठीक है, देख लेना इसको। थैंक यू वेरी मच, ओके।